नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज मदरसा शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निदान के लिए पटना में प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर महासचिव सैयद फतह अहमद ने बताया कि विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के भांति वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता का लाभ दिया जाए। मदरसा नियमित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता एवं ईपीएफ का लाभ देते हुए पेंशन की सुविधा दी जाए। इस मौके पर उपस्थित मोहम्मद सफी अंसारी ने कहा कि 2459+1 कोटि के बाकी बचे हुए 1637 मदरसों को अतिशीघ्र प्रस्वीकृति प्रदान करते हुए 2459+1 के अतिरिक्त 339+2 तथा अन्य मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाकर प्रस्वीकृति प्रदान किया जाए। प्रदेश प्रवक्ता मनाजेरुल इस्लाम ने अपनी बात रखते हुए बताया कि 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिज का वेतन परिचारी के वेतन से भी कम है। उनकी वेतन विसंगति को दूर करते हुए मौलवी पद के बराबर वेतन किया जाए। 1128 कोटि के मदरसों में तथा एसपीक्यूएम के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान शिक्षकों का वेतन 6000 से 12000 है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए इन्हें भी सामान्य शिक्षकों की तरह सम्मानजनक वेतन दिया जाए। बिहार सरकार द्वारा इन लोगों के साथ अब तक न्याय नहीं हो पाया है, जिससे निराश होकर पूरे बिहार के मदरसा शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2025 से सभी शिक्षक मदरसा बंद करके अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग, पटना में अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया है। आगे सुने क्या कहा महासचिव सैयद फतह अहमद ने। धन्यवाद। एक्ट 1981 हुकूमत बिहार की बनाई हुई एक्ट है और 1981 से लेकर आज 2025 तक उसी एक्ट पर मदारिस चल रहे हैं। लेकिन उसमें जो रूल बनाना चाहिए था तो 1981 के रूल से हट के, एक्ट से हट के उन्होंने रूल बना दिया है, जिसके लिए हम सरकार से बराबर 19 अप्रैल 2022 को ये पास हुआ है, कैबिनेट हुआ था बाज़ाब्ता। उसके बाद ही से इसकी हम मुखालफत कर रहे हैं और इसमें कहते हैं कि अमेंडमेंट कीजिए आप हर सतह से। और जब सरकार से नहीं हो पाई तो हम कोर्ट भी चले गए हैं इसके खिलाफ, हम अभी कोर्ट में भी हैं। तो हम चाहेंगे कि इसका अमेंडमेंट किया जाए और इसकी खुद मुख्तारी जो है, इंडिपेंडेंसी जो मदारिस के लिए खास तौर पर 1981 के एक्ट में मौजूद है, उसको बहाल रखा जाए, क्योंकि ये इदारे और इदारों से अलग है, इसलिए इसको बचाना। 12 तारीख को जुमा के दिन ठीक 2 बजे धरना का ऐलान था और पूरे बिहार के जिला हेडक्वार्टर में एक साथ धरना दिया गया। इससे सरकार की आंख खुल जानी चाहिए और वो लोगों की भी आंख खुल जानी चाहिए जो समझ रहे हैं कि मदारिस कमजोर है। माननीय मुख्यमंत्री खुद हर जगह कहते हैं कि मदरसा के टीचरों को स्कूल के बराबर हम सब कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। स्कूल के बराबर कुछ नहीं, हम लोगों का सिर्फ स्केल और डीए है। ना हमको इंक्रीमेंट मिलता है, ना हमको मेडिकल मिलता है, ना हमको हाउस रेंट मिलता है। यहाँ तक कि स्केल में भी जो स्कूल के टीचर को स्केल मिलता है, उससे बहुत कम स्केल मदरसा टीचरों को मिलता है। तो सवाल ये है कि 9:30 से 4:30 वो भी ड्यूटी करते हैं, 9:30 से 4:30 हम भी ड्यूटी करते हैं। समान काम समान वेतन। सरकार बोलती है कि हम सबको एक नज़र से देखते हैं, तो फिर मदरसे को 2 नज़र से क्यों देखें? तो इंक्रीमेंट का मामला ये है कि कोई भी छोटी से छोटी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वहाँ एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलता है, वो उनका मौलिक अधिकार है। मेडिकल बीमारी के नाम पर मिलता है। क्या सरकार बताए कि मदरसा के टीचर बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? यहाँ छोटा वाला हॉल में ऊपर में आइए। तो ये सब हमारी मांगे हैं। आप पूछिए ना। एक चीज़ और बता दें कि हमारे यहाँ मदरसा में हाफिज का एक पोस्ट होता है। वो हाफिज जो होते हैं, कुरान हम लोगों को जब कुरान होता है 30 पारा कुरान को वो मुकम्मल याद किए हुए रहते हैं। उसमें मतलब आप ऐसे समझिए, हम लोग तो जज़म ज़बर ज़ेर पेश, लेकिन आकार ई कार की भी गलती नहीं होती है। अगर थोड़ी सी हो गई
तो हम लोगों का मतलब हम लोग के धर्म में ये मानना है कि बहुत पाप होगा। अब उतनी मोटी किताब को पढ़ते हैं और उनका स्केल क्या है, उसी मदरसे के चपरासी से कम दिया जाता है, चपरासी से भी कम दिया जाता है, जबकि वो टीचिंग में आते हैं। सरकार का कहना है कि इनका कोई हमने मतलब इनके डिग्री को किसी के मसावी, किसी के इक्विवेलेंट नहीं माना। नई शिक्षा नीति में इंटर से नीचे कोई टीचर नहीं होगा, वो ट्रेंड होगा। नियमावली 2022 में उन्होंने बताया, ऐसे भी पहले 1981 में भी मदरसा डिग्री से जो पास किए हुए लोग हैं, मदरसा डिग्री जिनके पास है, ओरिएंटल लैंग्वेज के हिसाब से उनको ट्रेंड माना जाता है। आप सैंक्शन पोस्ट रखे हुए हैं, इसका मतलब आप इंटर मान रहे हैं, तो सैंक्शन पोस्ट में इंटर मान रहे हैं और उनको सैलरी जो चपरासी से कम दी जाती है। 1637 का मामला है, 15 साल से इन लोग झूल रहे हैं। तो कई मांगे लंबित हम लोगों के वर्षों से हैं, उसको लेकर के पूरे बिहार में हम लोगों ने धरना दिया है, एक दिवसीय एहतजाज किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर सरकार को 2 दिन का हम टाइम देते हैं और आप लोगों के ज़रिया सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग 16 तक नहीं मांगी गई तो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे और नहीं तो सरकार बुलडोजर मंगा के हम लोग। सरकार ये बताए कि बीपीएससी में जो बदनवानी होती है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। बीपीएससी जैसी जगह पे आप ही लोग ने कवर करते हैं और हम लोग देखते हैं लाखों टीचरों की बहाली हुई है बीपीएससी से, और कम से कम 200,000 पर वो चल रहा है अभी विजिलेंस। क्या नहीं हो रहा? होटल में छापामारी होती है, जब परीक्षा यहाँ होता है, साइंस कॉलेज जैसे जगह में परीक्षा होता है तो वहाँ छापामारी होती है, तो सैकड़ों की तादाद में बदनवानी निकलते हैं। पैसा लेने वाले, पैसा देने वाले, कागज़ जाली करने वाले, ये तो हर जगह है। इसको आप मदरसा में नहीं थोप सकते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मजलिस मुंतज़मा बाइख्तियार है, और 1922 में जब मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड सरकार ने बनाया था तो इनको खुद मुख्तार इदारे के हैसियत से सरकार ने तस्लीम किया था, और आज़ादी के बाद 1981 के एक्ट में भी सरकार ने इसको खुद मुख्तार इदारा तस्लीम किया है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को वो खुद मुख्तार है, वो इस माने में खुद मुख्तार है, तालीमी कैलेंडर उनका अपना होगा, टाइम टेबल उनका अपना होगा, छुट्टी कैलेंडर उनका अपना होगा, बहाली मैनेजिंग कमेटी करेगी, अप्रूवल बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड करेगी। अगर ये पोर्टल बनाते हैं जिस तरह के आपने गलत ढंग से नोटिफिकेशन 2022 कर दिया है, उसी के तहत ये बात आप कह रहे हैं कि बदनवानी की बात है। सरकार ये बताए 23 पोस्ट मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में है और सरकार बहाल करती है उसको, डिपार्टमेंट जब इजाज़त देती है बीपीएससी को, बीपीएससी निकालती है, उसके बाद जाके उनकी बहाली होती है। आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि 23 टीचर में सिर्फ 5 टीचर आज शमसुल हुदा के अंदर है। अगर सरकार इतनी ही ईमानदार है, पोर्टल के माध्यम से बहाली कर रही है, वहाँ तो 23 का 23 होना चाहिए था आज, लेकिन 5 ही क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए ये सारी बात बदनवानी की कहीं से नहीं है। हमारे इख्तियारात जो है वो महफूज रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अगर रह पाता है हम सरकार के साथ हैं, अगर नहीं रह पाती है आप लोगों के साथ मिलके एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे कि उनको बता देंगे कि इदारे में क्या ताकत है।